झारखंड समेत देश में बेरोजगारों का लंबा कतार है। सत्ता पे आई हर पार्टी वादा करती है और फिर भूल जाती है। शायद उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर सारे बेरोजगार रोजगार मिल जाएगा तो हमारे को कैसे फ्रेश कार्यकर्ता मिलेंगे, युवा कार्यकर्ता। शायद ये एक वजह हो सकती है, या नहीं तो ऐसी कोई वजह है जिसको सरकार जानती है और बताना नहीं चाहती। झारखंड में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हर साल जेपीएससी लेंगे, और उस समय छात्र ज़्यादा उत्साहित हुए थे क्योंकि रघुवर दास अपने पूरे कार्यकाल में एक भी जेपीएससी नहीं ले पाए थे। हेमंत सोरेन ने 7 से लेकर और 10वीं तक का एक साथ जेपीएससी लिया और कहा रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट दिया है। गड़बड़ी का बात अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर अलग लफड़ा में फंस जाइएगा आप लोग। उनके बाद क्या हुआ कि अब तक दूसरा जेपीएससी मतलब 11th या 12th जेपीएससी नहीं आ रहा है, और ऐसे बेरोजगार छात्र जो अपने गांव से माँ पिता से ये कह के आते हैं कि हम जेपीएससी की तैयारी करने राजधानी रांची जा रहे हैं, लॉज लाइब्रेरी में पैसा खर्च करते हैं और इनको पता होता है कि आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, तो हताश हो रहे हैं। कभी सीएम आवास जाते हैं, कभी जेपीएससी कार्यालय जाते हैं, कभी प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाते हैं। फलाफल क्या आया है वो भी बता देते हैं। ये लोग अभी खुद कहीं से मिल कर आए हैं। आप लोग कहाँ गए थे और किन से मुलाकात हुई, क्या बात? शुरुआती दौर में हम लोग गए थे सीएमओ आवास जाने के बाद हम लोग गए सचिवालय, सेक्रेटेरिएट गए। वहाँ सीएमओ में किसी से मुलाकात हुई? किसी से मुलाकात नहीं हुई। बोला गया कि आप लोग एक लेटर दे दीजिए, एप्लीकेशन देने के बाद फिर आप लोग बुलाया जाएगा, आप लोग आइएगा। तो अभी तक वैसा कुछ नोटिस नहीं आया, ना कुछ संदेश आया है। फिर हम लोग अपने ग्रुप में बोले कि चलो आप वहाँ जाते हैं, सेक्रेटेरिएट सचिव से मिलते हैं, सचिवालय में जाते हैं, कुछ ऐसा कार्मिक विभाग में कुछ हम लोग ऐसा जानकारी हासिल करेंगे कि भाई 11 जेपीएससी इतना दिन हो गया है, 7 to 10th वाला, तो अभी तक आया क्यों नहीं है। कुछ हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, चूँकि खांते कमेटी बने हुए अभी तक त्रिस्तरीय कमेटी बना था, 7-8 महीना मतलब साल भर होने को है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग का संशय बना हुआ है कि हम लोग अभी तक क्या मामला कहाँ फंसा हुआ है। आयोग बोलती है कि कार्मिक से नहीं आया है, कार्मिक से अधियाचन आएंगे तो हम लोग 15 दिन में निकाल देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कार्मिक का चक्कर लगा रहे, आयोग का भी चक्कर लगा रहे। तो हम लोग को संशय बना हुआ कि आखिर कहाँ मामला फंसा हुआ। सीएस से मिल रहे हैं, वंदना डाडल से मिल रहे हैं, सभी जगह से मिल रहे हैं। तो कुछ हम लोग को अभी तक दर दर भटक रहे हैं, कुछ हम सोर्स नहीं मिल रहा है कि जानकारी आखिर 11 जेपीएससी का मामला कहाँ फंसा है ना। चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, कुछ उन्होंने आश्वासन दिया या कहा कि अपनी तरफ से? हाँ, सर ने, सीएस सर ने यही कहा है कि आप अभी जानकारी हम लोगों के बीच में जानकारी ऐसी है कि निकालना है हम लोगों को, अभी काम तेज़ी से चल रही है, लेकिन हम लोग अब कुछ दिन हम लोग को टाइम दो, सोमवार, अगले सोमवार तक कुछ टाइम दो, हम लोग आप लोगों को बता दिया जाएगा कि वैकेंसी कब तक आएगी, कहाँ तक फाइल पहुँचा है और मतलब कहाँ अड़चने कहाँ फंसी हुई है। हम बोले सर कि जल्दी हम लोग को करवाइए, जो नियमावली में जो भी त्रुटि है संशोधन करके कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करवाकर उसको जल्दी से अधियाचना आयोग को भेज दिया जाए, ताकि हम लोग अपने तैयारी स्तर पर करते रहेंगे। हम लोग को भी तो शौक है, हम लोग गांव से आ रहे हैं, चावल बेच के आ रहे हैं, आलू बेच के आ रहे हैं, यहाँ पर रांची में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो हालत, तेल भरने का पैसा नहीं है, बहुत गंदा स्थिति है। साल भर से हम लोग उधार ले लेकर पैसा खा रहे हैं, किसी से कि रेंट भाड़ा दे रहे हैं, कहीं अपना मोबाइल खर्चा रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत गंदी स्थिति है कि हम लोग भाई जेपीएससी का अधिकारी बनेंगे। जो मेरा एम है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा थीम है, उसी पर नहीं काम। ऐसे तो वैकेंसी बहुत है, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि हम जेपीएससी का नौकरी करें और राज्य की सेवा करें, अब बस राज सेवा करें। ठीक है, हो सकता है आप ही लोग बहुत अधीर हो गए हैं, बीडीओ सीओ बनने आए हैं, डीएसपी आप लोग, तो थोड़ा धीरज धरिए। सरकार तो अपने स्पीड से चल ही रही है। सर धैर्य कितना दिन रखे। अगर इससे पूर्व जो सचिव थे, जब 7वीं से 10वीं जेपीएससी के आंदोलन के समय जब हम लोग जाते थे, तो हिमांशु शेखर जो वर्तमान में अभी डीसी बन गए लातेहार को, बोलते थे बेटा तुम लोग आंदोलन छोड़ो, मैं अगली प्रक्रिया 11वीं जेपीएससी 400+ सीट दे रहा हूँ, ये राजनीति के चक्कर छोड़ो, तुम लोग जाके पढ़ाई करो। तो वही हमको याद आया, तो मैं पलामू से चल के स्पेशल इसको मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास किया अपने साथियों के साथ। मैं सारे बड़े पदाधिकारी से मिला, मुख्य सचिव से मिला, वंदना डाडल प्रधान सचिव महोदया से मिला, कार्मिक सचिव से मिला। करीब हम लोग 10 दिन लगातार, इसके पूर्व 15 दिन पहले 10 दिन लगातार हम लोग मिलने का प्रयास किए। उसके बाद जब हम सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछते हैं तो हम लोग को बोले थे, जब हम एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बोले तो बोले आप लोग कार्मिक जाइए। मैंने जैसे जैसे सिस्टम घुमा रहा है वैसे वैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सुप्रियो भट्टाचार्य बोलते हैं कि जुलाई में आ जाते हो, तुम लोग जाके पढ़ाई करो। अब जुलाई ख़त्म हो गया,
अगस्त खत्म हो गया, सितंबर आज 15-13 दिन चला गया। तो आज जब हमारा हृदय भर गया तो मैंने मुख्य सचिव सर से हाथ जोड़ दिया कि सर कुछ क्लू तो बताइए। आज पेपर में भी एक ऐसा माहौल बना था कि युवाओं में एक निराश उत्पन्न हो गई थी, बल्कि मुख्य सचिव उसके पूर्व बोले थे कि इस माह के अंतिम सप्ताह में मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। लेकिन जब आज हम लोग पेपर में, जब दैनिक भास्कर में एक ऐसा न्यूज पढ़े तो हम लोग को निराशा हुई। मैं पलामू से चल के स्पेशल आ गया और मुख्य सचिव बोले कि देखो बेटा, इसमें आरक्षण को लेकर त्रुटि है, लेकिन अगले सोमवार को मैं फाइनल बता दूंगा कि क्या स्थिति है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार और अधिकारी हम लोग को गोल गोल चक्कर घुमा रहे हैं। सोमवार तक इंतजार कीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है कि सिस्टम से भी पास हो जाइएगा और एग्ज़ाम में भी पास हो जाइएगा। उम्मीद तो है कि जो सरकार है वो हम लोगों की बात सुनेगी, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं सरकार से इस अपनी बात को पहुंचाने का। 11वीं जेपीएससी का आज भी हम लोग कार्मिक विभाग गए थे, इसके पहले भी हम लोग कई बार जा चुके हैं। लेकिन आज हम लोग मुख्य सचिव सर से जब मिले तो हमने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, 11वीं जेपीएससी के बारे में, विज्ञापन के बारे में हम लोगों को जानकारी चाहिए। तो सर ने ये कहा है कि जो 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन है उसमें कुछ त्रुटि है, और उस त्रुटि को ठीक करते ही सोमवार को हम लोग आपको बता देंगे कि कार्मिक से बात करके, सारे सचिव लोगों से बात करके कि सोमवार को कि आगे की क्या प्रक्रिया होगी और हम लोगों को कैसे करना है। तो उम्मीद है कि जो मुख्य सचिव जी हैं वो हम लोगों को कुछ खुशखबरी देंगे। सर शुक्रिया। सिस्टम का अपना चाल है, अपना रफ्तार है, लेकिन उम्र हर दिन बढ़ता जा रहा है। शायद इस वेदना को, दर्द को अधिकारी नहीं समझते और ना ही राजनेता सुनने का प्रयास करते हैं। तभी तो ये लोग दर दर भटक रहे हैं सिर्फ एक सवाल को लेकर कि 11th जेपीएससी कब आएगा। आप लोगों को उम्मीद क्या लग रहा है, कब तक आएगा 11 जेपीएससी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या आपने किसी से इस संदर्भ में बात किया है वो भी हमें लिख के बताइएगा। उम्मीद करेंगे कि नेताओं से भी बात हो कि कब आएगा 11 जेपीएससी। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in